जय हिंद साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और एग्जाम टूर चैनल पर हम लोग देखेंगे। एग्जाम टूर चैनल पर हम लोग अभी डिस्कस करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपको सीजीएल के लिए, बीएसएससी सीजीएल के लिए रामबाण होगा। क्योंकि आप जानते हैं कि जो आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं उसमें आपका सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो होगा वह विविध से पूछा जाएगा और विविध में भी देखिए कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा, उसको मैं लेकर हाजिर हूँ बहुत अच्छा तरीका से। ये रुक्मिणी प्रकाशन का बुक है, मैं इसको प्रतिदिन डिस्कशन कराने का प्रयास करूँगा और जो आपका जो टाइमिंग है 9 से 12 वो भी चलेगा, लेकिन उसके अलावा ये हम लोग चालू कर रहे हैं तो आप देखने का काम करें। चलिए थोड़ा सा अब प्रश्न देखेंगे। कोई भी समस्या होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करने का काम करेंगे। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है और क्या कह रहा है। पहला प्रश्न है, पानीपत का दूसरा युद्ध कब और किसके मध्य हुआ। ये आप याद कर लेंगे, ये प्रश्न बार बार पूछा गया है और बहुत बार आता है। तो पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 को हुआ था और अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। आप याद रखेंगे, ये सार संग्रह मैं डिस्कस करा रहा हूं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, पट चित्रकला शैली किस राज्य में है। यानी कि पट चित्रकला शैली किस राज्य में है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ओडिशा में पट चित्रकला शैली आपका होता है। कहां पे, तो ओडिशा में। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न क्या है। तो नेक्स्ट प्रश्न है, राजतरंगिणी के लेखक कौन है। ये 1000 बार पूछा गया है, राजतरंगिणी के लेखक कौन है, 1000 बार। तो इसे आंख बंद करके याद कर लेंगे, कल्हड़ के द्वारा राजतरंगिणी नामक पुस्तक लिखा गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यदि किसी भी प्रकार का कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। यदि आपको कुछ लगे कि इसमें सुझाव दिया जाए तो सुझाव भी आप दे सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, खालसा पंथ की स्थापना किसने की। तो गुरु गोविंद सिंह ने किया था खालसा पंथ की स्थापना। इसे आप याद रखेंगे 1699 ईस्वी में। अगला है गोल गुंबद। जो भी इसमें प्रश्न दिया गया है वह कई एक बार एग्जाम में पूछा गया है और आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं करा रहा हूं। गोल गुंबद कहां स्थित है, तो बीजापुर कर्नाटका। याद रखेंगे बीजापुर कर्नाटका। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, सांची का स्तूप कब यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया। तो 1989 याद रखेंगे। सांची का स्तूप तो 1989 याद रखेंगे। सांची का स्तूप कब शामिल किया गया, तो 1989। नेक्स्ट है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है, तो अजमेर शरीफ यानी कि राजस्थान। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ पे है, तो अजमेर शरीफ यानी कि राजस्थान। आप याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं, आगे प्रश्न क्या है तो इसे आप देखें। अगला प्रश्न देखने का काम करेंगे। और एक बात आपसे बता दें, किसी भी प्रकार का कोई समस्या हो तो आप कमेंट करें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। ये कई एक बार आया है, तो श्री गुप्त याद रखें। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, तो श्री गुप्त। नेक्स्ट प्रश्न है, चौसा का युद्ध किसके मध्य और लड़ा गया था। चौसा का युद्ध, जो भी प्रश्न है इसको याद कर लेंगे स्टार लगा के, आपके लिए रामबाण है। यही प्रश्न आएगा, इस बात को समझे। तो किसके साथ हुआ था, तो हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में। कब हुआ था पूछा जाता है, तो 1539 याद रखेंगे, 39 याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, गीत गोविंद के रचयिता कौन है, तो गीत गोविंद के रचयिता जयदेव हैं, इन्हें याद रखेंगे। गीत गोविंद, आपका गीत कब गाया जाएगा, जब आपका जय जयकार होगा, आप कोई अच्छा काम किए हैं तो जयदेव याद रखेंगे। नेक्स्ट है, जातक कथाओं का संबंध किससे है। जातक कथाओं का संबंध तो महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म से है, जातक कथाओं का संबंध, इसे भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, इब्न बतूता किस देश का नागरिक था, तो मोरक्को याद रखेंगे। इब्न बतूता किस देश का नागरिक था, तो मोरक्को। आप 100% याद रखेंगे। जो भी प्रश्न मैं करा रहा हूं कोई ना कोई एग्जाम में 1 बार 2 बार नहीं 5 बार से अधिक पूछा गया प्रश्न है, उसी प्रश्न को मैं इसमें शामिल किया हूं और इसलिए ये प्रश्न आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, आप जरूर इसे देखें। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है,
दास वंश की स्थापना किसने की, यानी कि दास वंश की स्थापना किसने की, तो दास वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक। यह दास था इसलिए दास वंश की स्थापना किसने की, तो कुतुबुद्दीन ऐबक याद रखेंगे। बौद्ध धर्म की प्राचीनतम पुस्तक का नाम बताएं। एक बात आप ध्यानपूर्वक सुने, बीएसएससी विद्यालय विद्यार्थी सचिवालय सहायक बनना चाहते हैं तो यह प्रश्न आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। कोई भी आप सेट लगाते होंगे तो आज जो मैं डिस्कस कराऊंगा उसमें से 10 से 5 प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। बौद्ध धर्म की प्राचीनतम पुस्तक तो त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है, याद रखेंगे। ताजमहल का निर्माण कब शुरू किया गया था, यह प्रश्न आपसे पूछा गया था। तो ये 1632 ईस्वी बना था, लेकिन 1632 से शुरू हुआ और 53 और 54 में के बीच में निर्माण हुआ, इसे भी याद रखेंगे। मुगल शासक अकबर का राज्य अभिषेक कब हुआ, यह भी पूछा गया था आपसे एग्जाम में 4 बार। मुगल शासक अकबर का राज्य अभिषेक कब हुआ, तो 14 फरवरी 1556 ईस्वी को, इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है, ये दोबारा मैं बता रहा हूं, सांची का स्तूप किसने बनवाया, इसे आप देखेंगे तो सम्राट अशोक के द्वारा सांची का स्तूप बनवाया गया, सम्राट अशोक, याद रखेंगे। जामा मस्जिद का निर्माण कब पूरा हुआ, जामा मस्जिद का निर्माण कब पूरा हुआ, तो 1665। देखिए एक बात आप समझेंगे, जो भी मैं यहाँ पे 1656 याद रखेंगे, 65 में बोल दिया, 1656 आप याद रखेंगे, और जो भी मैं डेट बोल रहा हूं उस डेट को अलग एक नोट कर लेंगे आप, ताकि आपका वह सचिवालय सहायक बनने तक याद रहे। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है, आगे बढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न है, बुलंद दरवाजा यानी कि बुलंद दरवाजा कब किस विजय पर बनवाया गया, तो बुलंद दरवाजा गुजरात विजय पर बनवाया गया। सन यदि पूछे तो 1573 ईस्वी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में क्या है इसे आप समझें। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत सारा प्रश्न हम इसमें लेकर आए हैं आप सबके लिए, इसे आप जरूर देखें। तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर, 1000 बार ये प्रश्न पूछा गया है। तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर, हिंदू मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो राजराजा चोल ने करवाया था तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण। एक ये भी स्टार लगा लेंगे, आपके सचिवालय सहायक में महत्वपूर्ण होगा। संगाई त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है, तो मणिपुर। एक बच्चे आप ध्यानपूर्वक देखेंगे, बिहार में जो भी एग्जाम होता है मणिपुर और असम से प्रश्न पूछा जाता है, तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। पोंगल त्योहार किस उत्सव और किस राज्य में मनाया जाता है, तो पोंगल जो त्योहार है वह तमिलनाडु में मनाया जाता है, इसको भी आप याद रखेंगे। चौथी बौद्ध संगीति किस राजा के काल में हुआ, तो कनिष्क के काल में हुआ, कुषाण वंश का था। ठीक है, आगे है चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, नवरत्न प्रसिद्ध संस्कृत के विद्वान थे, तो इसके दरबार में कालिदास जी थे। कौन थे, तो कालिदास जी, आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, अशोक के प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में, तो प्राकृत। प्राचीनतम शिलालेख तो प्राकृत भाषा में। देखिए ये मैं इसलिए और ज्यादा नहीं बता रहा हूं चूंकि एक स्टॉक हो जाए, लगातार इस पर चलेगा ताकि आपके पास प्रश्न ज्यादा से ज्यादा पहुंचे कम समय में। नेक्स्ट है जोलबीन मेला, जोन बिल यानी कि जोन बिल मेला किस राज्य में मनाया जाता है, तो असम। इसे 5 बार वीवीआई कर लेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जोन बिल याद रखेंगे, असम में मनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं, विरूपाक्ष मंदिर किस भगवान को समर्पित है, तो भगवान शंकर को समर्पित है विरूपाक्ष मंदिर, आप इसे याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आप देखें, थोड़ा सा आप लोग जरूर मुझे सुझाव देंगे, यदि किसी भी प्रकार का कोई समस्या हो तो आप सुझाव देने का काम करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे, सर्वप्रथम ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को पढ़ने में सफल कौन प्राप्त किया, तो जेम्स प्रिंसेप, याद रखेंगे, जेम्स प्रिंसेप याद रखेंगे। अब थोड़ा सा ध्यान दें और एक बात आपसे बता दें सभी विद्यार्थी, किसी को भी किसी भी प्रकार का कोई समस्या हो बीएसएससी सीजीएल से रिलेटेड, तो आप जरूर मुझे कमेंट करें। वह आपके किसी भी प्रकार का समस्या हो सकता है, उसको समाप्त किया जाएगा, उस शंका का समाधान किया जाएगा एग्जाम टूर के माध्यम से। चलिए आगे देखते हैं, सिनेगॉग क्या है, तो सिनेगॉग किससे संबंधित है, जिसे प्राचीन चर्च ईसाई
धर्म से संबंधित है, यहूदी मंदिर है, इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आता है स्वर्ण मंदिर, हर मंदिर, यानी कि स्वर्ण मंदिर को हर मंदिर भी बोला जाता है, किस सिख गुरु ने बनवाया था? तो इसे भी आप 2 स्टार देंगे, ये आपका महत्वपूर्ण है। तो किसने बनवाया था? सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव ने बनवाया था। नेक्स्ट प्रश्न है कामाख्या मंदिर कहां स्थित है? ये तो आप जानते हैं, गुवाहाटी यानी कि असम में स्थित है। जो विद्यार्थी नहीं जानते हैं, जिनको इसमें शक है, समस्या है, तो उसे भी स्टार लगाएंगे। ये हजारों बार पूछा गया है, कामाख्या मंदिर कहां है, असम दे या गुवाहाटी दे, आप उसे लगाने का काम करेंगे, वहीं आपका आंसर होगा। तानसेन किस गायन से संबंधित है? किसके बारे में पूछा जा रहा है? तानसेन के बारे में। तानसेन किस गायन से संबंधित थे? इनके बारे में पूछा जा रहा है। तो ये आपका हो जाएगा ध्रुपद गायन से। तानसेन किससे संबंधित थे? तो ध्रुपद गायन से तानसेन संबंधित थे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे वारली चित्रकला। वारली चित्रकला, 2 मैं चित्रकला पढ़ाया, दोनों महत्वपूर्ण है, तो वारली चित्रकला याद रखेंगे। वारली चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? तो महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। देखिए महाराष्ट्र से प्रश्न क्यों पूछेगा? क्योंकि महाराष्ट्र अभी चर्चा में रहा है। महाराष्ट्र में अभी देखिएगा सरकार का उलटफेर हुआ है, तो वहां से प्रश्न पूछा जाएगा, ये सब देखा जाता है। चलिए आगे देखते हैं सफरजंग, सफरद जंग यानी कि मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये दिल्ली में है, ये सबको याद होगा। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार और नेपाल के कुछ क्षेत्रों की प्रमुख चित्रकला कौन है? तो मधुबनी चित्रकला जो है बिहार और नेपाल के प्रसिद्ध चित्रकला है। और आगे देखते हैं हम लोग, थोड़ा सा ध्यानपूर्वक बने रहें। यदि किसी भी विद्यार्थी को लगे किसी भी प्रकार का कोई समस्या, तो आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चलिए आगे देखते हैं। और एक बात बता दें, आप लोग मेरे से जुड़ के लाभ उठा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न देखें, शाहजहां की बेटी का नाम क्या था? तो शाहजहां की बेटी का नाम शाहजहां आरम या गौहर आरा या रोशन आरा, ये तीनों नाम था, आप याद रखेंगे। और एक बात बताएं बंधु, आप ध्यानपूर्वक सुने, गुरु नानक जी का जन्म कई एक बार एग्जाम में पूछा गया है, बिहार के कई एक बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसे स्टार लगा लें। इसे मुझे पढ़ाने का मेन मकसद क्या है? आप भी बुक लेकर पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं जो बताऊंगा, यदि आपके पास बुक है तो आप सार संग्रह का बुक खोलिए रुक्मिणी प्रकाशन का, और मेरे द्वारा बताए गए सभी प्रश्न को स्टार करके उसको रिवाइज करते रहे, आपका सिलेक्शन फाइनल है। नादिर शाह ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो ये आपका 1739 ईस्वी। कितना? तो 1739 ईस्वी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है अजंता की गुफाएं कहां स्थित है? तो अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है, इसे आप याद रखेंगे, महाराष्ट्र सही आंसर है। नेक्स्ट है सूर्य मंदिर कहां स्थित है? तो सूर्य मंदिर कोणार्क, यह उड़ीसा में स्थित है, इसे आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है मनोरा किला। किला भी बहुत पूछा जाता है। मनोरा का किला, किसका किला? तो मनोरा का किला कहां है? तंजाउर में, यानी कि तंजाउर कहाँ है? तो तमिलनाडु, इसे याद रखेंगे, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, वीवीआई है। नेक्स्ट है ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया? तो ये तो आप आंख बंद करके मारिएगा तो शेरशाह सूरी ही सही होगा। अगला प्रश्न है बुलंद दरवाजा किसने बनवाया? तो अकबर ने बनवाया। किस विजय के लिए बनाया? तो गुजरात विजय पर, ये बात याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इसे आप देखें। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इसे आप देखेंगे। और बंधु एक बात बताएं आपसे, मैं बार बार बोल रहा हूं, किसी भी प्रकार का कोई सुझाव हो तो आप दे सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है हुमायूं, नेक्स्ट प्रश्न है थोड़ा सा ध्यान देंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हुमायूं किसने लिखा? तो गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया ये पुस्तक है। नेक्स्ट है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? यदि ये प्रश्न आपसे गलती होता है तो आप समझे, जो बार बार पूछा जाता है वो प्रश्न गलत ना हो, जो सभी विद्यार्थी सही करेंगे वह आपसे गलत ना हो। तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है, इसे याद रखेंगे। बुलंद दरवाजा का दूसरा नाम विजय का द्वार बोला जाता है, यानी कि डोर ऑफ विक्ट्री बोला जाता है। उत्तराखंड का एक नृत्य है जिसे तलवार के साथ नृत्य किया जाता है, तो छोलिया इस नृत्य का नाम है। छोलिया यानी आपके मन में छल है तभी तो तलवार पढ़ना चाहिएगा, तो इस बात को याद रखिएगा।
छल से छोलिया होता है, यानी कि छल है तो तलवार पर आप नचाइएगा। ये कहाँ होगा? तो उत्तराखंड में। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न है, हड़प्पा की खुदाई के समय पुरातात्विक विभाग के महानिर्देशक कौन थे? ये 7 बार आज तक पूछा गया है, इसे लिख लेंगे। तो ये आपके सर जॉन मार्शल थे, इसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? तो राखल दास बनर्जी ने किया था। कब किया था? तो 1922, याद रखेंगे। भगवान कृष्ण की सोने और बहुमूल्य पत्थरों से अंकित पेंटिंग किस चित्रकला शैली से निर्मित है? तो ये आप तंजावुर चित्रकला शैली, ये कहाँ होता है? तो तमिलनाडु, आप याद रखेंगे। बाबर और इब्राहिम लोदी, किसके? बाबर चचा, इब्राहिम लोदी चचा बोला जाए तो ये लोग बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच कब युद्ध हुआ था? तो ये आपका 21 अप्रैल 1526 को हुआ था, इसे आप याद रखेंगे। थोड़ा सा एक बात समझेंगे, यदि किसी को भी किसी प्रकार का कोई समस्या हो बीएसएससी सीजीएल से रिलेटेड, तो आप हमें जरूर याद करें, मैं उस समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। देखिए, सार संग्रह 25,000 प्लस प्रश्न पूछे गए प्रश्नों का संग्रह। यदि मैं आपको 25,000 प्रश्न करा दूं तो आपका उससे बाहर कुछ भी नहीं होगा, इस बात को समझे। 25,000 वो भी पूछे गए प्रश्न विभिन्न एग्जामों के, वो भी बार बार आए हुए प्रश्न मैं कराने का दावा आपके साथ कर रहा हूं, इसलिए आप जुड़े। नेक्स्ट है, शरीयत कानून किस धर्म से संबंधित है? तो आप जानते हैं इस्लाम धर्म से संबंधित है, मुस्लिम धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, आगरा के किले का निर्माण किसने करवाया था? तो अकबर ने करवाया था 1565 से 1573 ईस्वी, याद रखेंगे। हॉर्नबिल त्योहार इस बार भी आया था, हॉर्नबिल उत्सव या त्योहार, तो क्या होगा? नागालैंड होगा, आप जरूर इसे याद रखेंगे। अल-बरूनी भारत के किसके साथ आया था? तो महमूद गजनबी के साथ आया था, 11वीं सदी में आया था। हड़प्पा सभ्यता के मोहर पर किस पशु का चित्रण अंकित है, यानी कि चित्र अंकित है? तो एक श्रृंगी बैल का चित्र अंकित है, इसे भी याद रखेंगे बंधु, ये 1-2 बार पूछा गया है। यजुर्वेद के उपवेद धनुर्वेद का संबंध किससे है, इसे आप बताएं। तो ये युद्ध से संबंधित है, आप देख लें। और एक बात बच्चे बताएं मैं आपसे, तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, आप सबके लिए मैं जो आप बोले उस तरीका में मैं चलने को तैयार हूं, आप सबके लिए मैं बना हूं। आप सब जरूर इसे बताएं कि क्या आपको चाहिए, क्या जरूरत है, कैसे आपके साथ जुड़ा जाए, किस तरीका से कोई वीडियो लाया जाए जो आपके हित में हो। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्या कह रहा है? सबरीमाला मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो सबरीमाला मंदिर आपका केरल में स्थित है, सबरीमाला मंदिर केरल में स्थित है। नेक्स्ट है, कलियपट्टी किस राज्य का मार्शल आर्ट है? कालियपट्टियर या पट्टी बोलिए, दोनों बात एक ही है, तो ये भी केरल से जुड़ा हुआ है। अगला है, किताब उल हिंद, क्या किताब उल हिंद किसके द्वारा लिखी गई? तो आप इसे याद रखे होंगे, अरबी लेखक है अल-बरूनी, उनके द्वारा लिखा गया था। भारत की सबसे प्राचीनतम भाषा कौन सी है? तो ये आप जानते हैं संस्कृत, यानी कि इसे देव भाषा भी बोला जाता है। आगे आप थोड़ा सा देखने का प्रयास करेंगे, थोड़ा सा ध्यान पूर्वक देखें और मैं बता दूं आप सभी को। नेक्स्ट प्रश्न है, लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने करवाया? लिंगराज मंदिर क्यों करवाया ये भी देखें। तो यतिन केसरी के द्वारा करवाया गया, यानी कि केसरी आप याद रखेंगे, यायती केसरी के द्वारा इनको बोला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अशोक किस वंश के शासक थे? तो अशोक मौर्य वंश के शासक थे, यह भी पूछा गया है। आईने अकबरी पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए, यहाँ किताब उल हिंद, यहाँ आईने अकबरी, यहाँ किताब उल हिंद, आईने अकबरी, यानी कोई भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। यदि आज से भी आप जुड़ते हैं, आज से भी चाहते हैं, तो ये 25,000 प्रश्न आपको सफलता दिला सकता है।
25,000 प्लस प्रश्न, वो भी प्रीवियस ईयर किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए। नेक्स्ट है, मुगलों द्वारा गैर मुस्लिमों के ऊपर कौन सा कर लगाया गया? तो इसे जजिया कर बोलते हैं। कौन? जजिया कर, यानी कि जजिया बिना जायज कर लगाया जाए उसे जजिया कहते हैं। तो मुगलों के द्वारा गैर मुस्लिमों पर, यानी मुस्लिम को छोड़कर और धर्म वाले लोगों पर लगाया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कौन कथक शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? तो इसमें देखिए कौन सा कथक का नाम है। बिरजू महाराज पूछा जाता है, शंभू महाराज पूछा जाता है, लक्षु महाराज पूछा जाता है। ये सभी उत्तर भारतीय हैं, तो इन्हें ध्यानपूर्वक आप देखेंगे। और मैं आगे बढ़ता हूं। यदि आपको भी कोई सुझाव हो एग्जाम टूर को लेकर तो आप जरूर सुझाव दें। आपका सुझाव सर्वोपरि है, आपका सुझाव एग्जाम टूर लेकर आएगी। नेक्स्ट है, भारत में वैदिक काल का समय कब तक था? तो 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक याद रखेंगे। एक है धूमल या दुल्हन। धूमल किस राज्य का लोक नृत्य है? क्या? तो धूमल या कहीं कहीं घूंगर, तो ये आपका जम्मू कश्मीर का है। धूमल याद रखेंगे। नेक्स्ट है, मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य किस देवता को समर्पित है? तो ये राधा कृष्ण। कई बार पूछा जाता है मणिपुरी नृत्य केवल पूछा जाता है, लेकिन यहां देवता पूछा गया तो राधा कृष्ण याद रखेंगे। श्रवण बेलगोला जैन मंदिर किससे निर्मित है? तो ये ग्रेनाइट पत्थर से निर्मित है, ये पूछा जा रहा है। भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य है? तो वर्तमान समय में 9 है। 6 को भी शामिल नृत्य में दर्जा मिल गया है, यानी कि 8 नहीं 9 बोलेंगे, अब 9 हो गया है। ममलुक वंश का तीसरा शासक कौन था? ये ध्यान देंगे तो ये आपका हो जाएगा इल्तुतमिश। कौन था? इल्तुतमिश। नेक्स्ट है, सिकंदर व पोरस के बीच किस नदी के तट पर युद्ध हुआ? तो झेलम नदी के तट पर युद्ध हुआ। चलिए अगला देखते हैं, आगे प्रश्न क्या कह रहा है। तो आगे कहा जा रहा है 25,000 प्लस प्रश्न है, तो इसे आप इस सेक्शन में जुड़ना आपके लिए जरूरी हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है, इसलिए विनती है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। राजा नरसिंह वर्मन प्रथम। कौन? तो राजा नरसिंह वर्मन प्रथम किस वंश से संबंधित थे? तो ये पल्लव वंश से संबंधित थे। नेक्स्ट है, कोणार्क मंदिर का निर्माण किस वंश ने करवाया? तो गंग वंश के शासक राजा नरसिंह देव प्रथम ने। कभी कभार पूछा जाता है किसने करवाया? तो राजा नरसिंह देव प्रथम ने। नेक्स्ट है, सिजदा प्रथा, यानी कौन? सिजदा प्रथा की शुरुआत किसने किया था? तो ये बलबन ने किया था। लौ और खून की नीति भी बलबन के द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट है, चेरी किस राज्य का लोक नृत्य है? ये 1000 बार पूछा गया है। चेरी, तो ये राजस्थान याद रखेंगे। नेक्स्ट है, कुंभ का मेला कितने वर्ष पर लगता है? तो 12 वर्ष के अंतराल पर लगता है कुंभ का मेला। नेक्स्ट है, मृगनयनी महल, ये भी बहुत बार पूछा गया है। मृगनयनी महल तो ग्वालियर यानी कि मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता किस स्थल को सूटकोटदा? सिंधु घाटी का सभ्यता स्थल सूटकोटदा कहाँ स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखेंगे। यदि किसी भी विद्यार्थी को कोई समस्या हो तो वह जरूर सुझाव दें, उस पर प्रयास किया जाएगा उनके समस्या का समाधान करने का। चलिए आगे देखते हैं। अकबर द्वारा बनाया गया था क्या? तो जामा मस्जिद अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी। अहमद शाह अब्दाली भारत पर कब आक्रमण किया? तो 1748 में आक्रमण किया था और अफगानिस्तानी था ये। नेक्स्ट है, 16वीं सदी में विजय नगर का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? कौन सदी में? तो 16वीं सदी में विजयनगर का प्रसिद्ध शासक तो कृष्णदेव राय जी थे, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, अकबर के राजस्व मंत्री कौन थे? तो इन्हें कौन नहीं जानता है? टडोरमल थे। अब बंदा बहादुर की मृत्यु कब हुई? ये भी 2 से 3 बार पूछा गया, तो आप ध्यान में रख सकते हैं, ये आप सबके लिए महत्वपूर्ण होगा। 1716 ईस्वी में। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी के समय किस संसाधन पर कर नहीं लगाया गया था? तो लघु उद्योग पर कर नहीं लगाया गया।
अलाउद्दीन खिलजी के समय किस संसाधन पर कर नहीं लगाया गया था? तो वह लघु उद्योग पर कर नहीं लगाया था। इसे आप याद रखेंगे। मुंडकोपनिषद किस वेद से लिया गया है? तो अथर्ववेद यहां पे दिया गया है। आगे देखिए, एक बात आपसे बता दे बच्चे, ये जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, कोई पूछेंगे सर इतना महत्वपूर्ण कैसे हो जाता है? तो मैं आपको बता दूं कि इतना महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि इसमें थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखें। 2500 प्लस पूछे गए प्रश्न है, तो ये आप सबके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए आप सब इसे विशेष ध्यान दें, इसे विशेष देखने का प्रयास करें, अपने मित्रों में शेयर करने का प्रयास करें, और यदि एग्जाम टूर पर आप नए हैं तो एग्जाम टूर को जरूर सब्सक्राइब करें। इससे होगा क्या, किसी भी प्रकार का नोटिफिकेशन यहां से जाएगा तो आप लोगों को मैं समय से मिल जाएगा। अकबर के राजा बंदा बहादुर की मृत्यु कब हुई? तो 1716 आपको याद होगा। अलाउद्दीन खिलजी के समय किस पर कर नहीं? तो लघु उद्योग पर। मुंडकोपनिषद। एक मलपुरम उत्सव, मलपुरम उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो केरल, याद रखेंगे। अकबर का मकबरा कहाँ है? तो आगरा यानी कि सिकंदरा में है। तंजौर कला किस वंश से संबंधित है? तो चोल राजवंश से संबंधित है। एक बात और आपसे बता दें, यदि आपको लगे कि आपके लिए वास्तव में एग्जाम टूर कोई काम कर रहा है तो एक लाइक तो बनता है ये प्रीवियस ईयर 25,000 प्लस प्रश्न को कराने को लेकर, ठीक है। 25,000 प्लस प्रश्न आपका होगा, तो इसे आप जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों में शेयर करें। एक बात आपसे बता दें, ये 1 से लेकर 7 तक हम करा देंगे आज। फिर उसके बाद यदि आप सबका प्रेम रहा, आप सबका प्यार रहा, तो इसको कल हम लोग डेली 10-10 पेज करेंगे। आप लोग मेरे साथ जुड़ जाएं। डेली 10 पेज, ये क्या है? तो डेली 10 पेज होगा, और ऐसा होगा कि जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए, सिक्किम में मस्क यानी मुखौटा पहनकर कौन सा नृत्य किया जाता है? यानी कि सिक्किम में मास्क या मुखौटा पहन के कौन सा नृत्य किया जाता है बंधु? तो आप जानते हैं लामा डांस, लामा डांस, याद रखिएगा। 10 कुमार चरितम पुस्तक के लेखक कौन है? तो महाकवि दांडी लेखक हैं। नेक्स्ट है, गुजरात में कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता है? तो गुजरात में सूटकोटदा है। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? तो वाणभट्ट हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। वाणभट्ट हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। किस राजवंश ने टाइम के समय सिक्कों पर महाराजों का तस्वीर हाया करता था? सतवाहन के समय में। नेक्स्ट है, एलिफेंटा गुफा मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो भगवान शिव को। एलिफेंटा गुफा भगवान शिव को। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो पाल राजा धर्मपाल, याद रखेंगे। ये बिहार के किसी भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। पाल राजा धर्मपाल, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध का जन्म कहां हुआ? तो लुम्बिनी में हुआ था, ये जो नेपाल में है। बंधु, आप हमसे जुड़े, आपको लाभ मिलेगा। एग्जाम टूर पर जुड़े, हर प्रकार का समस्या का समाधान केवल और केवल एग्जाम टूर है। यदि आप सचिवालय सहायक में जॉब लेना चाहते हैं तो एग्जाम टूर पर आपको आना होगा। आप क्यों बोल रहे हैं कि मैं बार बार बोल रहा हूं? क्योंकि एग्जाम टूर को लोग भूले नहीं, ये आपके लिए काम करता है, ये आप सबके चेहरा पर मुस्कान लाने के लिए काम किया जाता है। तो इसलिए आप जरूर इसे आएं, जुड़े और लाभ उठाएं। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न क्या है? मधुबनी चित्रकला पेंटिंग किस राज्य में प्रचलित है? तो मिथिला क्षेत्र में, यानी कि बिहार राज्य में। स्तूप का निर्माण किसके उद्देश्य से कराया गया था? तो पवित्र बौद्ध के अवशेषों को ध्यान में रखने के लिए। आगरा नगर किसने बनवाया? तो सिकंदर लोदी ने। देखिए, कोई भी आप प्रश्न देखते होइएगा तो आपको जेहन में आता होगा कि ये प्रीवियस प्रश्न है। अनेक प्रीवियस प्रश्न है इसमें। होयसल राजवंश का राजधानी क्या था? तो द्वार समुद्र, याद रखेंगे। किसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद हस्तांतरित किया? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया। मोहम्मद बिन तुगलक ने किया। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये शैल चित्रकालों और शैल चित्रकालों के लिए प्रसिद्ध है। कालबेलियम किस राज्य का नृत्य है? ये नृत्य बिहार के एग्जाम में नृत्य पर विशेष ध्यान दिया जाता है। कालबेलिया, कौन? कालबेलिया, तो ये राजस्थान के लिए है। नेक्स्ट है, अंतिम मुगल शासक कौन था? तो बहादुर शाह जफर था। अंतिम मुगल शासक कौन था? तो बहादुर शाह जफर था। एक बात और बता दें आप सबसे,
कि जितना अभी आप प्रीवियस प्रश्न देखेंगे वह आपके लिए महत्वपूर्ण होगा और उससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि उससे आपको अनुमान लगेगा कि आप किस हद तक और कितना पानी में है, ये आप देख पाएंगे। नेक्स्ट है, कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो पुरी यानी कि उड़ीसा। किस शासक ने सबसे पहले अपने राज्य यानी कि प्रजा के अधिकारियों के बारे में शिलालेख में लिखवाया? तो ये अशोक के द्वारा लिखवाया गया था। कंदारिया महादेव मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो ये खजुराहो में अवस्थित है। कंदारिया मंदिर तो खजुराहो में। विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन को कौन अपने साथ ले गया? तो नादिर शाह अपने साथ ले गया। नादिर शाह इराक का शासक था, 1739 में लेकर गया, इसे याद रखेंगे। भगोरिया त्योहार, भगोरिया याद रखेंगे त्योहार जनजाति द्वारा, तो मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र में भील जनजाति के द्वारा यह मनाया जाता है, इसे याद रखेंगे भगोरिया। चलिए आगे देखते हैं, किस गुफा में पूरा पाषाण और मध्य पाषाण कालीन चित्रकारों के साथ साक्ष्य मिले हैं? तो भीमबेटका याद रखेंगे, भीमबेटका याद रखेंगे, भीमबेटका। और एक बात बता दें, थोड़ा सा ये सेशन बड़ा हो जाएगा, यदि आप देख पा रहे हैं तो आप मुझे बता सकते हैं कितना समय हुआ, फिर भी इसको कंटिन्यू हम लोग करेंगे जब तक कि आपका जो सिलेबस दिया गया है उस तक हम लोग नहीं पहुंचे। एक बात और आप जान जाए, इस सेशन में यदि आपको लगे कि आपका बेनिफिट है तो आप जरूर हमें शेयर करेंगे और बताएंगे कमेंट करके कि हाँ बहुत अच्छा सर चल रहा है, आप इसे कंटिन्यू करें। तो कल से 100% इसको कंटिन्यू किया जाएगा और बहुत ही जबरदस्त तरीका से कंटिन्यू किया जाएगा। मोहनजोदड़ो की खुदाई किसके समय में शुरू हुई? तो रामलाखन दास बनर्जी 1921। माधुरी किस राज्य का लोक नृत्य है? माधुरी दीक्षित वाला याद रखेंगे, जिसे याद रहेगा तो ये आंध्र प्रदेश से। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो चोल वंश में और तमिलनाडु में हुआ था। का निर्माण किसने करवाया? चोल वंश के द्वारा किया गया। हड़प्पा सभ्यता स्थल ये मानके किसके द्वारा बनाए गए? तो ये किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये पत्थर से बनते थे, एस्टुअरॉइड जिसको बोला जाता था। और देखिएगा, भगवान बुद्ध को कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ? तो बोध गया में और निरंजना नदी के तट पर प्राप्त हुआ। कौन मुगल कालीन नृत्य वर्तमान समय में अस्तित्व में है? तो कथक शास्त्रीय नृत्य, जो अकबर के समय में भी था, अकबर के समय से चलते आ रहा है कथक। देखिए एक बात आपसे बता दें बच्चे, थोड़ा सा लास्ट है, अब इसे हम लोग समाप्त करेंगे और इसको कल से कंटिन्यू करेंगे। कब कंटिन्यू होगा आप ध्यान दें, इसमें कोई भी जीके जीएस हो, सभी संपूर्ण जीके जीएस, इसमें क्या है 25,000 प्लस प्रश्न है। तो 25,000 प्लस प्रश्न प्रीवियस ईयर है। प्रीवियस प्रश्न यदि आप बनाते हैं, वो भी 5 से लेकर 7 बार जो एग्जाम में पूछा गया है, उन सारे प्रश्न को अधिकतर इसमें शामिल किया गया है। तो ये सार संग्रह का बुक यदि 25,000 आप कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, आप सबके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। तो इसलिए आप जरूर इसे वीडियो को देखें, शेयर करें और कल मेरे साथ जुड़ने का काम करें। यदि आपको चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, यदि ये सेशन अच्छा लगे तो आप बोलिएगा कंटिन्यू सर, कंटिन्यू कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय युवा।